अब हम यहाँ से बात करते हैं स्क्वाड का क्या सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। हर एक डिपार्टमेंट की बातें करेंगे, बॉलिंग की, ऑलराउंडर्स की और बैटर्स की, और इसमें किन किन का सिलेक्शन हुआ और किन का नहीं हुआ है क्वेश्चंस करेंगे, और जो वायरल लगता है उसकी बातें करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ पेसर्स की थोड़ी बात कर ली जाए, ओके, क्योंकि मोस्टली स्पिनर सारे ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में ही आएंगे। बुमराह का अब ये कंफर्मेशन हमें मिल चुकी है कि वो 5 टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, ठीक है। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि आपको पेसर्स के बैकअप्स चाहिए थे यहाँ पे। अब मेन क्वेश्चन ये कि सिर्फ 5 पेसर्स लिए हैं, क्या इसका मतलब ये है कि टीम में प्लेइंग 11 में सिर्फ 3 ही पेसर्स होंगे? आई थिंक 3 पेसर और एक ऑलराउंडर। बात है, जिनको नहीं पता, प्लेइंग 11 हम लोग अगले पॉडकास्ट में बनाएंगे विद ऑल मल्टीपल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। इस पॉडकास्ट में मैं चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ विचार करो इस चीज़ के ऊपर कि जो स्क्वाड का सिलेक्शन है उससे हमें ऑटोमेटिकली हिंट मिल रहा है कि टीम का टेम्पलेट क्या होने वाला है यार, ठीक है। सिर्फ 5 पेसर्स अगर सेलेक्ट हुए हैं तो आई एम अज्यूमिंग 4 पेसर्स तो आप नहीं खिलाओगे, शायद एक मैच में, बट एक वो आइडियोलॉजी नहीं आपको दिखने वाली इन दिस टेस्ट सीरीज जो कोहली के अंदर दिखती थी कि 5 प्रॉपर बॉलर्स होंगे एंड बाहर ओवरसीज 4 प्रॉपर पेसर होंगे, हमें 20 विकेट लेने जाना है। वो क्लियरली इस टीम में नहीं दिख रही है, ये हमें सिर्फ सिलेक्शन से ही पता चल गया है। अगर बुमराह नहीं खेलने वाले 5 टेस्ट मैच, शमी का बाय द वे जो लोग अगर कोई सोचोगे तो उनके MRI स्कैन्स हुए हैं अपेरेंटली एंड वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया, एंड इनफैक्ट अगरकर ने कहा है कि उनका वर्कलोड भी जितना होना चाहिए उतना नहीं है। इसका मतलब ये है कि यूजुअली हम लोग कहते हैं ना कि बहुत ओवरलोड ना हो जाए, उनका कहने का मतलब ये है कि कम है और सस्टेन करना चाहिए वर्कलोड, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो शमी नेचुरली यहाँ पे नहीं आते क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नाम आता है अर्शदीप सिंह का, वो हर्षित राणा के ऊपर आए हैं, इसके बारे में क्या कहना है? हर्षित राणा को इंडिया ए के लिए तो भेजा जा रहा है एंड ऐसा बोला जा रहा है कि अगर वो इंडिया ए में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो नेचुरली ही विल बी एडेड टू द स्क्वाड। बट अगर अर्शदीप सिंह को चूज करा गया उनके ऊपर, आई थिंक ऐसा नहीं है कि बीजीटी में हर्षित राणा ने अच्छा परफॉर्म नहीं करा था, बट मतलब अगर कोई चेंज करने के लिए कह रहा है देन आई एम ऑल फॉर इट। बेसिकली द अपैरेंट एक्सप्लेनेशन इज कि कोई फिजिकलिटी पे डाउट है नहीं, वो एक वर्क हॉर्स दिखते हैं हमें क्लियरली, बिल्ट भी वैसी है, प्लस काउंटी खेला अभी भाई, नहीं तो वो तो अर्शदीप ने भी खेला ना, वही बताऊंगा मैं। मेन बात क्या है, हर्षित राणा का बीजेटी के बाद ऑब्जर्वेशन ये थी कि अभी थोड़ा सा वो स्किल इन कंट्रोल ओवर द रेड बॉल उसमें थोड़ी कमी दिख रही है, तो उसके लिए वो चाहते हैं कि अभी डोमेस्टिक में थोड़ी सी और घिसाई हो एंड इवेंचुअली ही विल बी इन द टीम। मतलब वो उनको उस लूप में रखा जा रहा है कि आप आओगे, अभी थोड़ा सा और आपको वो होता है ना तराशने की जरूरत, पॉलिश करने की जरूरत है यार। तो यू हैव गॉट एन अर्ली टेस्ट ऑफ हाउ इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस फील लाइक। थोड़ा सा अपना रेड बॉल स्किल्स को और पॉलिश कर लो, वाइट बॉल में तो यू आर ऑलरेडी मेकिंग इट, और तब तक आपको ले लेंगे। एंड प्लस अर्शदीप सिंह को लेने का पॉइंट वो भी है कि उन्होंने भी अभी काउंटी खेला है, तो ड्यूक्स बॉल से उनका काफ़ी इंप्रेसिव लोगों का लगा है बीसीसीआई में। एक वो लेफ्टी एंगल भी लेके आते हैं, वो भी यूजुअली हम लोग के टेस्ट साइड में रहा नहीं है बहुत टाइम से, जहीर खान के बाद से, तो वो भी एक इम्प्रेसिव चीज़ थी कि वो चाहते एक अलग एंगल से टेस्ट कर सकें। प्लस अर्शदीप सिंह ने खुद भी कोई बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्रिकेट खेला नहीं है, पिछले साल से 5 मैच खेले उन्होंने, 2 रणजी के और 3 दुलीप ट्रॉफी के मेरे ख्याल से, बट बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉमिस तो उनको सेलेक्ट करा। बहुत एक्साइटिंग ऑप्शन है, आई थिंक जो डिफरेंट ऑप्शन जो बीसीसीआई को लग रहा है वो सारी वही चीज़ एग्जैक्टली फैंस भी कह रहे हैं। हाँ, मतलब सारे फैंस भी एक्साइटेड हैं टू वॉच हिम प्ले टेस्ट क्रिकेट। हमने पता है ये फैंस की बड़ी हिपोक्रेसी मुझे लगती है कि बैटर का जब टाइम आता है तो कहते हैं कि टेस्ट रिकॉर्ड कितना है और फर्स्ट टेस्ट रिकॉर्ड कितना है, और अर्शदीप को सेलेक्ट कर लिया थोड़ा बहुत वाइट बॉल के बेसिस पे, तो वो एक्साइटिंग लग रहा है। बॉलर्स में रिसर्च नहीं करते ना लोग ज़्यादा, सबको बैटर्स का गिना होता है, सब बैटर्स को प्यार बहुत मिलता तो फिर हेट भी बहुत मिलता है, बॉलर्स को बहुत अंडर द रेडार चले जाते हैं। कोई ये लोग अभिमन्यु ईश्वरन के लिए बोलेंगे लेकिन अर्शदीप सिंह के लिए कोई नहीं बोलेगा। हाँ बट हाँ, तुम कुछ कह रहे थे। मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब बहुत एक्साइटिंग ऑप्शन है। पर्सनली मैं भी उन्हें टेस्ट क्रिकेट में काफी टाइम से देखना चाहता था। इससे पहले जो उनका रेसिंग हार्ट हिट वाला इशू था, वो अब काउंटी क्रिकेट खेले तो नेचुरली कुछ ना कुछ काम उन्होंने उनके ऊपर करा होगा, एंड दैट इज व्हाई बीसीसीआई इज आल्सो काइंड ऑफ रेडी टू अनलीश हिम इन टेस्ट क्रिकेट। तो स्पेसिफिकली विद द लाइक्स ऑफ बुमराह नॉट अवेलेबल फॉर अ फ्यू टेस्ट मैचेस, आई वुड लव टू सी अर्शदीप सिंह टेकिंग चार्ज। बाकी पेसर्स की बात करते हैं। आई एम मोस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू मोहम्मद सिराज। मैं मतलब जेन्युइनली आई विल बी लुकिंग फॉर सिराज इन दिस सीजन। भाई मोहम्मद सिराज का आईपीएल जैसे स्टार्ट हुआ था, इट्स नॉट एंडिंग लाइक दैट। यस, एंड अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो दिस इज नॉट अ ग्रेट साइन फॉर इंडिया विद द इंग्लैंड टूर कमिंग अप। जीटी के सीजन रिव्यू में बात करेंगे इसके। प्लस बीजीटी में भी था भाई, कुछ मैचेस थे जहाँ पे वो फायर लेके आ रहे थे। प्लस मतलब एक जो वो वर्क हॉर्स वाली बात होती है, आई डोंट थिंक कि
बॉलिंग में सिराज से बड़ा वर्कहॉर्स है हमारे पास, जो कि कॉन्स्टेंटली वो इंटेंसिटी प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी रखता है. Correct. तो येस ही विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस. आई जस्ट होप दैट ही डज नॉट लूजेस हिज कूल एवरी नाउ एंड देन, जिसके चलते उनका गेम थोड़ा इधर उधर हो जाता है. थोड़ा सा फोकस की जरूरत है. हाँ सही बात है. आकाशदीप और कृष्णा का भी मेरे ख्याल से सेंस बनता है अभी. हाँ, आकाशदीप का तो चलो उनने भी थोड़ा प्रॉमिस दिखाया था. रेड बॉल से तो चलो है प्रॉमिसिंग, एंड प्रसिद्ध कृष्णा ने जो अभी करके दिखाया आईपीएल में करके दिखा रहे हैं, प्लस वो जो हमेशा प्रॉमिस रहता है कि एक एक्स्ट्रा बाउंस मिलेगा. हाँ. देखते हैं कैसा निकल जाता है. बॉलर है वहाँ पे, एक अलग एंगल लेके आएंगे, स्पेशली इन द एब्सेंस ऑफ बुमराह. बिकॉज ऊपर फ्लोट कराने के लिए आपके पास सिराज, अर्शदीप, आकाशदीप फिर भी होंगे. हिट द टेक अगर को ज़्यादा चाहिए कोई जो एक कॉन्स्टेंटली डाल सकता है, प्रसिद्ध कृष्णा इज अ गुड ऑप्शन. अगर अभी फॉर्म चल रहा है अच्छा, तो कोई मतलब मोस्ट लाइकली आई थिंक ही विल विन द पर्पल कैप. तो कोई क्यों नहीं ट्राई करेगा. हाँ ले रहे हैं वाइड बॉल के बेसिस पे, मना नहीं करेंगे, बट वही ना कि बैटर्स के लिए होता है तो इनके लिए भी ठीक है. बट ऑल एंड ऑल ये चीज़ मुझे कंफर्म लग रही है मोर और लेस कि 3 ही पेसर्स खेलेंगे इसमें से. और अब कौन होंगे वो हम लोग अगले पॉडकास्ट में प्लेइंग में बनाएंगे. दिस इज नॉट अ गुड साइन भाई. हमने बीजीटी में देखा था कैसे जसप्रीत बुमराह से कर ले भाई, एक और स्पेल डाल ले, एक और ओवर डाल ले, वो करते करते मतलब हम तोड़ाई कर देंगे उस बेचारे प्लेयर की. तो अब वही ना उसकी बात करते हैं, इससे हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि टेम्पलेट क्या होने वाला है. लेट्स टॉक अबाउट द ऑलराउंडर्स देन. अब यहाँ हम लोग को काइंड ऑफ एक गारंटी दिख रही है ऑलराउंडर से सिलेक्शन से कि बैटिंग नंबर 8 तक होने वाली है. और नंबर 8 पे एक ऑलराउंडर होने वाला है. ये गौतम गंभीर के अंडर हम देख रहे हैं. दिस इज आई एम नॉट अ फैन ऑफ दिस. ये टेस्ट मैचेस में जो T20 का टेम्पलेट आ रहा है, वाइट बॉल का टेम्पलेट आ रहा है, मैं हमेशा लड़ता रहता हूँ कि भाई T20 में नंबर 8 पे बैटर होना चाहिए, बट दैट इज नॉट द केस इन टेस्ट मैचेस. यू नीड स्पेशलिस्ट्स. ऑलराउंडर आप एक रख लो टीम में, चलो बहुत है. अश्विन भी अगर टीम में होते हैं जडेजा के साथ, तो दे प्ले एज फुल टाइम बॉलर्स. ठीक है, 400 और 600 विकेट, 500 विकेट लेके बैठे हुए हैं. वो कोई ऑलराउंडर मतलब एक लग्जरी है कि वो ऑलराउंडर ही ऐसे हैं कि मतलब वो एज प्रॉपर बॉलर भी खेलते हैं और जडेजा तो एज प्रॉपर बैटर भी खेलते हैं. अश्विन की 6 सेंचुरी है. पर वो आपके मतलब नीतीश कुमार रेड्डी या शार्दुल ठाकुर से नहीं एक्सपेक्ट करोगे. एंड दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क इन द स्क्वाड. अगर हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ ऑलराउंडर्स देखें, नीतीश कुमार रेड्डी, शार्दुल ठाकुर, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, मतलब हमने वर्चुअली कंफर्म कर दिया कि नंबर 8 पे नीतीश कुमार रेड्डी या शार्दुल ठाकुर खेल रहे हैं. शार्दुल ठाकुर जो कि पिछले 1-1.5 साल से सीन में ही नहीं है टीम के, वो डायरेक्ट इस सीरीज में कम बैक कर रहे हैं. एंड एक्चुअली में अगर आप अजीत काका के कमेंट्स पढ़ोगे तो नीतीश कुमार रेड्डी के ऊपर स्टार्ट करेंगे. मुझे यही लगता है. मतलब उन्होंने कहा है ना कि नीतीश कुमार रेड्डी इज मोर ऑफ अ बैटर, बट वी नीड अ बॉलर हु कैन बैट. तो वो इनडायरेक्टली हिंट कर रहे हैं कि शार्दुल ठाकुर सीधा प्लेइंग 11 में आ रहे हैं अभी नंबर 8 पर. मतलब ये थोड़ा सा वो उसी इशू को जो मैंने अभी जस्ट कहा कि बुमराह से हमने कहा था डाल ले, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस ही अवेलेबल नहीं थे. शार्दुल ठाकुर बीइंग अ बॉलिंग ऑलराउंडर, मतलब ही इज मोर केपेबल ऑफ बॉलिंग गुड डिलीवरीज देन नीतीश कुमार रेड्डी. आई नो काफी लोग कहेंगे कि भाई ऐसे इंग्लैंड में रिकॉर्ड तगड़ा है, 50 भी मारी है, ये भी करा, बट लेट्स टॉक भाई. अब रहाने को भी लिया, उनका भी रिकॉर्ड अच्छा है वैसे तो कायदे से. पर वही है कि आपने कुछ प्लेयर से मूव ऑन कर लिया था, बट नाउ एकदम से आप यू आर काइंड ऑफ थिंकिंग कि यू हैव टू गो बैक ऑन दैट रोड. एक्चुअली पॉइंट करने, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का जो कि नंबर 8 पे बैटिंग कर सके थोड़ी सी, और ऑप्शन कौन है इंडिया में? हर्षित राणा. हर्षित राणा इज नॉट प्रूवन विद द बैट ना. हाँ, पर मतलब हालांकि अभी तो रन मारे हैं बहुत, 30-35 रन मारे नहीं, पर आई गेट इट. एंड तभी मैं कह रहा हूँ शार्दुल ठाकुर के इंक्लूड होने के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ. मैं पूरे उस आइडिया के ही अगेंस्ट हूँ कि हमें नंबर 8 पे चाहिए. मैं भी हूँ इन प्रिंसिपल, पर एक एक्सेप्शन इसमें हो सकता है, और वो मैं क्वेश्चन सबके लिए पुट आउट करना चाहता हूँ. कैन वी रियली ब्लेम गंभीर फॉर पिकिंग अ बैटिंग ऑप्शन एट नंबर 8 इन दिस सीरीज? क्योंकि आइडियली तो हाँ 5 बॉलर हों, पर इस सीरीज में स्पेसिफिकली ना कोहली है ना रोहित है, सिर्फ पंत और केएल राहुल ने जिन्होंने एक फुल ब्लून सीरीज इससे पहले खेली इंग्लैंड जाकर. गिल ने एक टेस्ट मैच खेला था मेरे ख्याल से. बहुत इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप है ये. ऐसे में मे बी इट मेक सेंस टू हैव अ बैकअप एट नंबर 8. आई थिंक मैं इस पूरे नोशन को तब सपोर्ट करता अगर मुझे ये सेम चीज़ बीजीटी में ना दिखती. जब आपके पास रोहित शर्मा थे, विराट, मैं मना नहीं कर रहा, मार दी थी. हाँ, वो क्लियर है कि गंभीर का वो टैक्टिक है ही. पर मैं कह रहा हूँ अनजाने में शायद वो टैक्टिक सही बैठ रहा हो इस टाइम पे, क्योंकि बहुत बड़े स्टारवर्ड्स रिटायर हो गए हैं और कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है बैटिंग में. मतलब हम फिर उसी तरीके से चाह रहे हैं ना, जहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट में आपने एक तरीके से बैटिंग को ज़्यादा अहमियत दे दी.
जबकि आपको यार ऑब्वियसली एक्चुअली ज्यादा सीन पता अहमियत। क्या है कि बाहर जाके हमारी बैटिंग के वैसे हम हारते हैं मोस्टली। पिछले 10 सालों में बॉलर्स विकेट लेके देते हैं, बैटिंग कोलैप्स करती है हमारी। हर मैच में सबको दिखता है 150-250 पे आउट हो जाते हैं हम लोग। तो उसी को एक्सटेंड करने के लिए दे आर बैंकिंग ऑन द फैक्ट कि एक बैकअप रख लेते हैं नंबर 8 पर, वरना इतनी इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप के साथ सिर्फ 6 बैटर अगर आप खिलाओगे तो मतलब कोहली के टाइम पर ही पता बहुत सवाल थे इस चीज़ों के ऊपर, और इवेंचुअली कोहली ने भी ये चीज़ करनी बंद कर दी थी। स्पेशली घर पे तो उनके पास लग्जरी थी, बिकॉज एक टाइम पे नंबर 6 पे अश्विन बैटिंग करने लग गए थे साहा के ऊपर। कईयों को पता नहीं होगी ये चीज़, तो वो ऑन पेपर हो कर नंबर 8 पर ही आते थे साहा बैटिंग करने के लिए। तो वो कोहली के पास वो लग्जरी थी। गिल के पास क्या लग्जरी है भाई बुमराह के अलावा? कुछ भी नहीं है। बॉलिंग में भी अगर आप देखोगे, जडेजा ऑफ कोर्स ओवरसीज जाके विल नॉट बी एज इफेक्टिव एज अ स्पिनर, राइट? सेकंड स्पिनर में अभी कुलदीप यादव के पास भी कोई बहुत एक्सपीरियंस नहीं है इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस खेलने का। वॉशिंगटन सुंदर की पहली चीज़ है। अच्छा, अक्षर पटेल को तो लोग ऐसे भूल गए, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा कि क्या सीन है। मतलब मैं वही कहूँगा इस पे कि अगर इनका ये प्लान है कि दे काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्ट हिम टू वाइड बॉल, आई गेट इट। या बट मुझे थोड़ा अनफेयर लगा ये, मतलब अक्षर पटेल को आपने बिल्कुल ही हटा दिया सीन से। मतलब आई देन डोंट वांट टू सी वॉशिंगटन सुंदर इन वाइड बॉल फॉर्मेट। नहीं तो वो तो होगा नहीं। हाँ वही, मतलब अब गंभीर को या तो इस पार होना है या फिर उस पार होना है। मतलब वॉशिंगटन सुंदर अक्षर से पहले आ रहे टीम में, हाउ डज इट मेक सेंस? ये तो मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा भाई। एंड ये गंभीर का ही है। हाँ, यहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर वाला तो गंभीर का ही। जो फेवरेटिज्म का कहते हो, जितनी जल्दी एकदम से वो इंक्लूड हुए एंड फास्ट ट्रैक करे गए हैं कि नहीं अश्विन को भी निकल भाई अब वॉशिंगटन खेलेगा यहाँ पे आके, जो बीजेटी में उनके साथ करा गया था, इसमें तो गंभीर का हाथ है फॉर श्योर। कुछ चीजें जिसमें आप कहीं ना कहीं कहते ही हो, एंड मतलब I don't exactly want to blame them. फेवरेटिज्म की बात नहीं है, हर कोई करता है, ठीक है। हाँ, श्रीनिवासन के फेवरेट धोनी थे, धोनी कप्तानी से हटने वाले थे 2012 में, ठीक है। हाँ, पूरी बीसीसीआई ने हाँ कर दिया था वोट करके, और उन्होंने वीटो कर दिया था। तो उस टाइम पर भी सवाल उठे थे। तो धोनी से बड़ा कौन है? अगर उनके ऊपर ये सब हो सकता है फेवरेटिज्म, तो क्या वॉशिंगटन सुंदर के लिए नहीं हो सकता? अनफेयर है, बट मतलब है। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।